है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्री में सर्कल में टॉपिक था कोड, वृत्त में जीवा का एक टॉपिक था। जीवा को हमने लगभग सारा कंप्लीट किया, छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे और सभी आपके समझ में आए थे। आज हम सर्कल में एक अगला टॉपिक है, सर्कल के अंदर ही एक अगला पॉइंट है आपका टेंजेंट। ठीक है, स्पर्शी। तो हम आज टेंजेंट स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले आप हेडिंग लिखें टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। तो हम टेंजेंट के बारे में आज पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। और टेंजेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेंजेंट को हम बोलते क्या है? टेंजेंट को बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं हम टेंजेंट को? स्पर्श रेखा। अब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है स्पर्श, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। आपने कभी सुना है फिल्मों में या रियल लाइफ में कि गोली छू कर निकल गई? गोली छू कर निकल गई। छू कर निकलने का मतलब है गोली ने शरीर को बहुत हल्का सा टच किया, मतलब बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज्यादा मामूली सा टच किया, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि छुआ उसने गोली को। और गोली अगर लग ही जाए पूरा, तो क्या आप उसे ये बोलेंगे गोली छू कर निकल गई? नहीं ना। तो छूने का मतलब ही क्या है? स्पर्श करना। अगर किसी को हम, किसी व्यक्ति को हम हल्का सा टच करें, बिल्कुल हल्का सा, तो वो होगा स्पर्श करना। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा छूना है, ऐसे नहीं कि आप उसको ऐसे पकड़ लो बिल्कुल कस के। वो छूना नहीं हुआ, वो स्पर्श करना नहीं हुआ, वो टच करना नहीं हुआ। तो टेंजेंट का मतलब क्या है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो एक सर्कल हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक सर्कल। इस तरह से हमने एक सर्कल का निर्माण किया और सर्कल को छूकर निकलने वाली लाइन, ठीक है, बहुत हल्का सा छुएगी, बहुत हल्का सा छुएगी। तो सर्कल को छूकर जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? TANGENT हम बोलते हैं टेंजेंट। हम बोलते हैं इसे स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट क्या है? किसी सर्कल को कोई लाइन अगर छू कर निकल रही है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट, स्पर्श या स्पर्श रेखा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात करें इसमें अगले पॉइंट की, तो इसमें अगला पॉइंट आपके सामने क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट आपके सामने आएगा, आप लिख सकते हैं चाहे तो कि स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु से गुजरती है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो भी होगी बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करेगी सर्कल को, बिल्कुल हल्का सा। देखो यहाँ पर तो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटा सर्कल आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल बनाया तो इसको बहुत हल्का सा छुएगी। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा एक पॉइंट पर टच करेगी। तो टेंजेंट क्या करती है? सर्कल को, वृत्त को एक बिंदु पर से टच करती है, एक बिंदु से छूकर निकलती है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा इसमें अगर हम आगे बढ़े तो ये तो हो गया किस टेंजेंट क्या होती है जो छू करके जा रही है। अच्छा, वो जो पॉइंट है वो हमेशा वृत्त पर होगा। कौन सा? जहां से वृत्त को छुआ वो पॉइंट हमेशा वृत्त पर होगा। अगर ऐसे दिया जाए कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है, और इससे हमें कहा जाए कि इससे स्पर्श रेखा आप खींचिए, तो आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ठीक, इससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से। तो देखो यहां पर भी ज्यादा दिखाई बनने में ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे तो बहुत हल्का सा छू के निकलेगा, बहुत हल्का सा, एक ही पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ कोई बाहर पॉइंट आपको बाहर दिया हुआ है P, कोई भी कहीं दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, सर्कल के किसी भी और एक पॉइंट दे दे, तो उससे आप हमेशा और हमेशा दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। दो से ज्यादा आप टेंजेंट उस पर कभी भी नहीं खींच सकते, और इम्पॉसिबल है एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचना किसी वृत्त पर। यह बात बिल्कुल
कभी नहीं होगी कि एक पॉइंट से आप दो से ज्यादा टेंजेंट किसी वृत्त पर डाल पाए। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर टेंजेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है यहाँ पर आपका, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट का ही हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं अभी देखता हूँ आपको कौन सा पॉइंट मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो और बहुत अच्छा समझ में आए। अगला पॉइंट आप देखो, जैसे मान लिया दो हमने वृत्त खींचे या एक ही वृत्त खींचा इस तरीके से, ठीक। तो इससे आपको ऐसी टेंजेंट खींचनी है जो आपस में समांतर भी हो। आपस में क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर ध्यान देना, या तो आप इस साइड खींच सकते हो जो इसे छूकर निकले, इस साइड खींच सकते हो एक टेंजेंट, और एक इस साइड। ये आपस में क्या है? पैरेलल भी होंगे, ठीक है। तो अगर हम दो पैरेलल टेंजेंट खींचना चाहें किसी सर्कल से तो क्या होंगी? विपरीत साइड होगी। अगर एक इस साइड है तो एक दूसरे साइड होगी, ठीक। अगर हम एक दूसरा सर्कल बनाए इस तरह से, और अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट को खींचना चाहें, ठीक है, यहां से मिला हुआ मान लीजिए, तो ये और ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल तो ये है, लेकिन एक इस साइड है तो एक उसके विपरीत साइड होगी। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखो कि अगर हम किसी भी एक सर्कल से दो पैरेलल टेंजेंट बना रहे हैं तो पैरेलल कब होंगी? वो विपरीत साइड होंगी। ये छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रख के चलेंगे, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलिए, इतना तो हमने जाना, ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मान लीजिए दो वृत्त आपको दिए गए हैं, ठीक है। हमने बनाए दो वृत्त, इस तरीके से हमने एक वृत्त ये बनाया और एक वृत्त हमने ये बनाया, ठीक। तो इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं यहां पर खींच सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों जो सर्कल है यहाँ पर, इससे हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखना ध्यान से, यहाँ पर एक टेंजेंट हम ऐसी खींच सकते हैं जो इसको छूकर ऐसे निकलेगी, ठीक है। इसको छूकर ऐसे निकलेगी, ठीक। और एक हम ऐसे जो इसको यहाँ पर टच कर रही होगी। तो एक टेंजेंट इधर आ गई, एक इधर आ गई। एक हम यहाँ पर इस तरीके से खींच सकते हैं जो इसे टच कर रही हो, ठीक। और एक हम इस तरीके से खींच सकते हैं जो यहाँ पर कहीं टच करेगी, और थोड़ा सा सही बना के चलेंगे, ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हमें दिक्कत झेलनी पड़ रही है इसमें, इस तरीके से। तो आप थोड़ा सा सही बनाना, डायग्राम सही बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से टच करके जाएंगी। तो अगर कोई दो सर्कल, ध्यान रखना, अगर ये आपस में सर्कल टच नहीं कर रहे, इसको हम मान लेते हैं सर्कल C1, इसको हम मान लेते हैं सर्कल C2, पहला वृत्त दूसरा वृत्त। अगर ये वृत्त आपस में टच नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना, ये वृत्त आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो इनसे 1 2 3 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी? इस स्थिति में 4 होंगी। ये पॉइंट कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछा गया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट आगे चलेंगे। तो 4 बताई मैंने। कब? पहली स्थिति लिख लेना, जब वृत्त आपस में एक दूसरे को टच ना करे, ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल भी टच ना करें। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सेकंड इसमें, जब वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करे। जब वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करे तब हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ध्यान से देखो। एक वृत्त ये बनाया, चलो छोटा बन गया ज्यादा ही। एक वृत्त ये बनाया और हमने एक वृत्त जो है ये बनाया, ठीक है, ये बनाया। ये क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं बाहर से। बाहर से मतलब ये आउटर साइड। अब यहां से कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं? तो आपका दिमाग काम करेगा, सर एक तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है।
जो यहाँ पर टच करेगी, एक इस तरीके से खींच सकते हैं, और एक यहाँ पर इस तरीके से खींच सकते हैं जो इनको ऐसे टच करेगी। ठीक, अगर आप डायग्राम बिल्कुल गोल बनाओगे ना तो ये बिल्कुल सही एडजस्ट होके आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अंडे की शेप का बन गया, एग शेप बन गया ये, तो ध्यान रखना जब आप गोल बनाओगे बिल्कुल प्रकार की सहायता से या फिर कोई गोल शेप से आप उसको गोल बनाओगे सही बनेगा। तो इस स्थिति में आपको कितनी दिखाई देंगी, 1 2 और ये 3। तो इस स्थिति में जब बाहर से टच कर रहे हो तो आपको टेंजेंट दिखाई देंगी यहाँ पर 3। ठीक है, थोड़ा सा आगे निकलते हैं अब हम। तो ये पॉइंट आपको जब क्वेश्चंस करोगे ना आप लोग तो बहुत हेल्प करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं और इनमें से आपके बेसिक्स सारे क्लियर होंगे। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति हो कि वृत्त आपस में टच कर रहे हैं लेकिन इंटरनली टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं, देखो जैसे मान लिया हमने एक सर्कल का निर्माण किया इस तरीके से, ठीक, और यहां पर ठीक है इस तरीके से जो है ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक, तो इनसे कितनी टेंजेंट यहाँ पर खींची जा सकती है, तो आप खुद देखो आप इससे कितनी टेंजेंट खींच सकते हो। ये बाहर के हिस्से से जाएगी थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, जब आप सही बनाओगे तो आपका एकदम सही बन के आएगा। तो ये इस तरीके से टच करेगी, तो यहाँ पर केवल एक टेंजेंट खींची जा सकता है इस स्थिति में जब अंदर से टच कर रही हो। ठीक, तो यहाँ पर टेंजेंट की संख्या होगी 1, ये पॉइंट लिखना। तीसरा पॉइंट था जब सर्कल अंदर से टच करे एक दूसरे को। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी जो मैं लेक्चर आपको देता हूं, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है, आपको उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग आपके लिए बिल्कुल फ्री सेवा आपकी करते हैं और रेगुलर हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं फ्री। अगर हम फ्री आपको इसलिए वीडियो बना सकते हैं, आपके लिए कुछ भी मतलब हम योगदान जरा सा भी दे सकते हैं, तो आप लेक्चर को शेयर जरूर किया करो और आप ऐसे ही बच्चों तक शेयर करो जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जो आपसे कभी कहते हैं कि मुझे पढ़ना है और उसके पास पढ़ने के रिसोर्सेज नहीं है, तो केवल स्टूडेंट के पास ही आप वीडियो को शेयर करो और वीडियो को आप जरूर लाइक करो, कमेंट करो। इससे बस हमें अच्छा लगता है, मिलता कुछ नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है हमारे अंदर, और जीने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत है हम सभी को, आपको भी और मुझे भी। और हाँ, एक छोटी सी विनती भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को जो है ना ऑनलाइन ही देखा करो। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आप इस वीडियो को ऑनलाइन देखा करो, मतलब नेट खुला हुआ हो आपका और आप डायरेक्ट यूट्यूब पर देखो, आप उसको ऑफलाइन सेव मत किया करो। दिल दुखता है हमारा जब आप हमारी वीडियो को ऑनलाइन नहीं देखते। ऑनलाइन देखोगे तो वो वायरल होगा, धीरे धीरे वायरल होगा और वो ऑटोमेटिक, यूट्यूब का रूल होता है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वायरल हो जाएगी हमारी वीडियो और फिर वो अपने आप ही लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आप शेयर भी अगर कम करोगे फिर तो वो धीरे धीरे पहुंच जाएगी लोगों तक। तो आप इतना तो किया करो ना, थोड़ा रहम रखा करो दिल में, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, गर्मी बहुत है तो आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से फिट रहें। देखिए, अब अगर 2 व्रत हमने बनाए इस तरीके से और ये कंसेंट्रिक सर्कल है, इंग्लिश में कंसेंट्रिक बोलते हैं। कंसेंट्रिक मतलब समकेंद्रीय या समकेंद्रीय या समकेंद्रीय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक, मतलब ऐसे व्रत जिनका सेंटर एक ही हो। और देखो इसका सेंटर भी एक ही है, छोटे वाले का और बड़े वाले का सेंटर भी एक ही है। तो इस स्थिति में ऐसी कोई टेंजेंट यहाँ पर नहीं है जो दोनों व्रत को टच करे, जो दोनों व्रत को टच करे। हाँ, एक बात और बता दूं, जो जैसे मान लिया अभी हमने ये टेंजेंट खींची थी, ठीक है, ये अब ये पहले व्रत को भी टच कर रही है और दूसरे को भी, तो इन्हें हम कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो शुरुआत में ध्यान नहीं रहा और मैं डायरेक्ट आपको टेंजेंट बताने लग गया। ठीक है, टेंजेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कॉमन का मतलब है कि ये एक ही दोनों को छू रही है, एक ही दोनों को स्पर्श कर रही है, इसलिए हम कॉमन बोलते हैं उसको। जो चीज सबके पास है, जो चीज सबके पास है उसको हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई भी ऐसी टेंजेंट नहीं है जो कॉमन हो। आप इससे तो खींच सकते हैं, ठीक है, आप इससे तो खींच सकते हैं,
लेकिन वो इसी को टच करेगी, इसको नहीं करेगी। आप इससे खींच सकते हैं अंदर वाले से, लेकिन वो इसी को टच करेगी, इसको टच नहीं करेगी। इसको काट तो सकती है लेकिन टच नहीं करेगी। तो इस केस में आप कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते, दैट मीन्स जीरो टेंजेंट होगा इस केस में आपका। ठीक है ना। थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं लोग, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। देखिए अब जो आपका अगला पॉइंट यहाँ पर होगा, बहुत ध्यान समझना, मैं बहुत प्यार से वीडियो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट जानेंगे और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। देखिए सबसे पहले तो आप उसको लिख लो कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। अब आपने लिख लिया तो हम इसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया। ठीक है, इधर आपका क्या है, यहाँ ये सेंटर है और यहां से टेंजेंट पास करा दी मैंने, ये एक स्पर्श रेखा है ये। और अगर इस सेंटर से हम ऐसे यहां पर ये, ठीक है, तो ये रेडियस हो गई आपकी, ये क्या हो गई रेडियस। तो इनके रेडियस के, ये रेडियस r है और ये टेंजेंट t है, तो इनके बीच जो बना कोण होगा 90 डिग्री होगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा क्लियरली कैसे समझें, थोड़ा इसको और ऑब्वियस कैसे करें, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली बात आप ये देखो कि कोण तो ये भी बन सकता है, ठीक है, कोण ये भी बन सकता है। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे ऐसे भी बन सकता है, तो ये भी क्या हो गई, टेंजेंट से केंद्र तक की दूरी हो गई, ये भी टेंजेंट से केंद्र तक की दूरी हो गई, ये भी टेंजेंट से केंद्र तक की दूरी हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम यहां पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस आपकी आएगी ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लंबवत दूरी है वो होती है आपकी मिनिमम डिस्टेंस। क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो। तो शॉर्ट डिस्टेंस, टेंजेंट और सेंटर के बीच शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, और वो रेडियस क्या होगी, टेंजेंट पर लंब होगी हमेशा। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको कॉपी पे अपने नोट कर लो एज इट इज। ठीक है ना। हाँ, तो राइट एंगल बनेगा हमेशा रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में। अगला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत आराम आराम से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैं अगर बहुत तेजी से वर्ड्स यूज करूँ तो आपका दिमाग पकड़ ही नहीं पाएगा, एक बैलेंस नहीं कर पाएगा। पिछले वर्ड को पकड़ेगा तुरंत मैं 2 वर्ड और आगे बोल दूंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे थोड़ा। तो मैं बहुत बैलेंस लेके चलता हूँ। 30 से 40 मिनट का वीडियो जरूर बनता है, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इतना ही आप एक बार देखो, फिर उसको नेक्स्ट डे देखो अगले वीडियो को, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम सही सही पढ़ लेंगे। एकदम से हमें क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना, हमें क्वालिटी पर फोकस करना है। ठीक है, तो जितनी अच्छी हमारी क्लास की क्वालिटी रहेगी वो हमारे लिए सही है। देखो अब यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर कोई वृत्त के बाहर बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। ठीक है, कितनी खींच सकते हैं, 2। थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, टच करके जाएगा ये। ठीक है, तो ये टच करके जा रहा है और कितनी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक ये रही और एक ये रही। इसको पी पॉइंट नाम दिया। इसको भी एक बार आप समझ लो, जैसे मान लीजिए सेंटर है हमारे पास, हमने इसको ऐसे मिला दिया पॉइंट पी से, और जहां पर टच कर रही है मिला दिया, और टेंजेंट जहां से वृत्त को टच कर रही है, टेंजेंट स्पर्श रेखा जहां से वृत्त को छू रही है केंद्र से, वहां हमने मिला दिया। तो आप जानते हैं त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या
और टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण मैंने बताया 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी सेम 90 डिग्री होगा। अब आप एक बात देखो, 90 एक ट्राइंगल T1 ये बना, ट्राइंगल T2 ये बना, T1 ये T2 ये, इसमें ये 90 इसमें ये 90, तो यहाँ पर हो गया राइट एंगल। क्या हो गया? 90 को राइट एंगल बोलते हैं ना, ये राइट एंगल ये राइट एंगल, ठीक है। अब देखो इसके सामने T1 में ये साइड और T2 में ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर हो गई, तो ये हो गई H हाइपोटेनियस कर्ण, और ये रेडियस है तो ये त्रिज्या होने के कारण बराबर हो गई, तो साइड राइट एंगल H फॉर हाइपोटेनस S फॉर साइड, तो RHS से जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? T2 के। T1 और T2 क्या हो गए? यहाँ पर सर्वांग सम हो गए। अब दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब ट्राइंगल T1 की सारी चीजें और ट्राइंगल T2 के सारे पॉइंट्स सब चीज बराबर होंगी, चाहे वो क्षेत्रफल हो दोनों त्रिभुजों का, चाहे वो परिमाप हो, चाहे वो ऊंचाई हो, एवरीथिंग इज सेम, हर चीज बराबर होगी दोनों ट्राइंगल के लिए। तो इसका मतलब साइड भी बराबर होंगी, तो ये A बोल दो आप और इसे B बोल दो, तो यहाँ पर PA बराबर क्या होगा? PB होगा। क्या होगा? PA बराबर PB। तो मेरा पॉइंट क्या था? अब मैं इसको रिवाइंड कर रहा हूँ दोबारा से, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। तो मेरा ये पॉइंट था कि कभी भी हम लोग एक वृत्त पर, ध्यान से सुनना, कभी भी हम लोग एक वृत्त पर, ये रहा वृत्त, और बाहर से हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। कितनी खींचते हैं? दो स्पर्श रेखाएं, और जहां पर दोनों तरफ स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है तो ये डिस्टेंस हमारी ऑलवेज बराबर होगी, P से लेकर A तक वही होगी जो P से लेकर B तक होगी। अगर P से A 5 सेंटीमीटर है तो P से B भी 5 सेंटीमीटर होगी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चन में आपका यूज होने वाला है, तो इसको दिमाग में बैठा लो, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लो, समझ लो, याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और साफ साफ नोट्स बना के चलना आप लोग, और जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना वो जरूर कमेंट करें कि हाँ सर हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करें आप लोग, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। देखो इससे जो अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है इस तरह से, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था कि ये पॉइंट टेंजेंट का है, इसको मैं टेंजेंट में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो अगर एक कोड है हमारे पास, एक कोड है, ठीक है, समझ रहे हैं, एक कोड है और ये हमारी क्या है? एक टेंजेंट है। इस तरीके से ये कोड है और ये हमारे पास एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर इसके बीच कोई एंगल बना, सपोज कीजिए ये जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने मान लिया फाई एंगल है, ये पूरा एंगल ये वाला, ये क्या है? फाई है। तो इधर ये एंगल बना फाई, तो इसके दूसरी साइड, विपरीत साइड, अगर कहीं भी हम एक एंगल बनाए तो ये भी एंगल आपका क्या होगा? फाई होगा। आप यहां बना सकते हैं, ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा? आपका फाई होगा। आप चाहे तो इधर बना सकते हैं, ये एंगल भी आपका क्या होगा? फाई होगा। आप ऐसे इधर बना सकते हैं, ये एंगल भी आपका क्या होगा? फाई होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ALTER, अल्टरनेट या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, THOREM, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय, एकांतर खंड प्रमेय, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया। समझ पा रहे हैं क्या? इसमें क्या क्या कंडीशन और हो सकती है, इसको आप समझें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी चेंज करके आपको देगा ना तो हम लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी उसने डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं कि ऐसा चित्र बनेगा तो ये होगा, वैसा बनेगा तो ये होगा, तो अगर थोड़ा सा भी वो चेंज करे तो क्या होगा? हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए वो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी मैं यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन बने ही ना, और देखना बनेगा भी। तो अगला यहाँ पर पॉइंट आपके लिए क्या हो सकता है, उस पॉइंट को आप ध्यान देना।
देखो जैसे मान लिया यहाँ पर एक हमने बनाया, वृत्त का निर्माण किया, और ये जा रही है आपकी टेंजेंट, ठीक, ये टेंजेंट है, और ये आपकी इधर से टच कर रही, ये कोड है, ये टच करने वाली लाइन टेंजेंट हो गई, एक ही पॉइंट से जाएगी सर्कल पे, ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट टी, और ये सी कोड हो गई। तो अगर ये बात ध्यान दो, अगर इधर एंगल हमारा थीटा बना हुआ है, ठीक है, इस बार ये एंगल थीटा है या फाई है, जो भी आप लेना चाहें, तो इसके विपरीत साइड ये एंगल भी आपका थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके विपरीत साइड, इधर के विपरीत साइड ये एंगल भी थीटा होगा। अभी जैसे हमने लास्ट में पढ़ा ना अभी इस तरीके से कि भाई एक टेंजेंट जा रही है आपकी, ये आपकी एक कोण हो गई, तो अगर यहाँ पर एंगल फाई बना हुआ है तो इसके विपरीत साइड कहीं भी एंगल बने तो ये आपका क्या होगा, फाई होगा। तो सिंपल भाषा में याद रखने के लिए इसके विपरीत साइड ऐसे करके याद रखो, तो इस एंगल के विपरीत साइड मतलब इसके अपोजिट साइड वाला एंगल भी आपका सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, गर्मी बहुत है तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। अगला पॉइंट इसमें देखिए क्या होगा, देखना अच्छा पॉइंट है बहुत। और आपको इसी तरीके से पढ़ोगे आप लोग, एक एक चीजों को समझते हुए, तो आपको समझ में भी आएगा। देखो यहां पर अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया और एक टेंजेंट बनाई सबसे पहले ये, और यहां पर ये हमारी है कोण, थोड़ा सही बनाएंगे इसको, चलो यहीं पे ले लेते, थोड़ा सा आगे बनाते हैं और यहां से, ठीक है, तो ये हमारी एक कोण है, ठीक। और अगर हम ये एंगल अपना क्या मान लें, यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लें, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल क्या होता है 180, ठीक। 180 में से ये थीटा हो गया नीचे वाला, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। ये तो आप जानते हैं पहले से ही, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो अगर आप इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करें इस तरीके से, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर इधर आप ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करें, ठीक, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से 180 माइनस थीटा। याद करो एक डायग्राम मैंने आपको इस तरीके से बताया, ये थीटा है, ये दोनों थीटा है। एक डायग्राम मैंने आपको इस तरीके से बताया, अगर इधर थीटा बन रहा है तो इधर इसके विपरीत साइड ये कोण कितना होगा, थीटा। इस बार इन दोनों का यूज, इन दोनों स्थितियों का यूज मैंने एक में ही कर दिया। अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा है तो एकांतर खंड पर में से ये वाला एंगल भी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पाए क्या? इतना आप लोग समझ गए? ठीक है, अगर आप इतना समझते हैं तो हम थोड़ा सा इसको और मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर इनको मैं हटा रहा हूं जो फालतू एक्स्ट्रा बन गए हैं। देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा से बना दूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। वो तो आप समझ गए कैसे कैसे क्या हुआ, अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो वो रिपीट करके जरूर देखें। ठीक इस तरह से कहानी थी, ये थीटा था, ये 180 माइनस थीटा, इसको यहां कहीं मिलाया, इसको यहां मिलाया, ये थीटा तो ये थीटा, इसको यहां कहीं पीछे मिलाया तो ये कितना आ गया 180 माइनस थीटा। देखना अब आप लोग ध्यान से, हमारे पास यहां पर कितने एंगल बन गए हमें, ये देखो 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा है। तो यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान देना, अगर आप इनको नाम दें, और नाम आप किस तरीके से दे सकते हैं, P Q R S,
इस तरीके से अगर आप यहाँ पर नाम दें तो अगर आप यहाँ पर एंगल P प्लस आर देखें, एंगल P प्लस आर, तो P ये रहा, ठीक है, और आपका R ये रहा, इसको R लिख लो, इसको R लिख लो और इसको S, तो P प्लस R, तो एंगल P प्लस एंगल R, P कितना है थीटा और R कितना है 180 माइनस थीटा, कितना आएगा आपका P प्लस आर, एंगल P प्लस आर आपके पास आ गया 180, ठीक है, P प्लस आर आपके पास 180 आ गया। अब एंगल Q प्लस S देखो, एंगल Q प्लस S, एंगल Q क्या है आपके पास, ये रहा, एंगल Q ये रहा, तो Q और S, तो Q प्लस S भी आपके पास कितना आएगा 180, ठीक है, कितना आएगा 180, ठीक। तो एक बात देखो, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना आ रहा है 180, एस एंगल जो है और यहाँ पर आपका क्यू एंगल जो है, ये क्यू जो क्यू यहाँ से यहाँ तक बना, इसका भी सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है आपके पास। तो अगर कभी भी इस तरीके से कभी भी आमने सामने 180 सम हो रहा है एंगल्स का और वो एक वृत्त पर स्थित हो, वो चारों बिंदु ध्यान से देखो इस तरीके से, कभी भी ऐसे P Q R S, एंगल P और एंगल R 180 हो रहे हैं, एंगल Q और एंगल S 180 हो रहे हैं, तो इस तरह की जो आकृति होगी यहाँ पर, ये कहलाएगी आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाएगी आपकी आकृति, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो इस तरह से आपका चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं। कोई भी पॉइंट में आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको हमेशा वो पॉइंट क्लियर करूंगा। जितनी भी मुझे बातें पता है मैं आपको सारी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए अगला पॉइंट इसमें आपका क्या होगा, मैंने आपको बता दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो कोने हैं, चारों जो शीर्ष हैं, वो एक वृत्त पर स्थित हो, और अगर वृत्त पर स्थित हैं तो हमेशा आमने सामने के जो कोण हैं उनका सम 180 होना ही है, पी क्यू आर एस, तो पी आर 180 एस क्यू 180, ये होगा ही होगा। इसका उल्टा समझिए, इसका उल्टा भी आपसे वो बोल सकता है। उल्टा कैसे बोल सकता है, मान लीजिए वो आपसे इस तरह से बोल दे कि आपको चतुर्भुज दे दे, इस तरीके से, ठीक है, और इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S, तो यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल R, P के सामने R है, ये आपको दे दे वो 180, ठीक, और एंगल Q, एंगल S, एंगल Q, एंगल S भी आपको दे दे 180, तो आमने सामने के कोणों का ये 180 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है कि इन चारों बिंदुओं से होता हुआ हम एक वृत्त यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है। देखने में तो आपको ये अंडे की शेप का लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सही तरीके से बनेगा ना तो बिल्कुल गोल बन जाएगा, वृत्त बन के आएगा, और चित्र भी इस तरीके से देगा वो आपको, पी क्यू आर एस भी सेम उसी तरीके से देगा जिससे कि आपका सर्कल बन जाएगा। लेकिन आपको पॉइंट पे फोकस करना है। पॉइंट ये है कि अगर इनमें आमने सामने का सम 180 है, सामने वाले एंगल 180 हो रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित है कि उन चारों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल हम यहाँ पर खींच सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग इतना, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉइंट्स को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में टेंजेंट से बचे हुए 2 फॉर्मूला हैं जिसमें हम कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस निकालेंगे। कॉमन टेंजेंट जो 2 वृत्तों को टच करती है, मैंने अभी शुरू में बताया था कॉमन टेंजेंट, तो उसके हम डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। उस पर फॉर्मूला है और एक थ्योरम है। लगभग 25-30 मिनट का वो वीडियो होगा, या 20 मिनट का भी हो सकता है, जैसा भी सुटेबल रहेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।